नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके पहले हमने वीडियोस बनाए हुए थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन पे और पजेसिव एडजेक्टिव पे कि क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं। शॉर्ट में आपको बता दूं, प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन के बदले आते हैं, नाउन के दोहराव को रोकते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। नाम बार बार नहीं लेना होता है, एक बार आप नाम ले लें उसके बाद आप प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोनाउंस होते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं, मतलब होते सात हैं लेकिन उन्हीं सात के अलग अलग रूप भी होते हैं। जैसे सात ये लिखे हुए हैं, आई उनमें से एक है सब्जेक्टिव और इसका माय रूप भी होता है और मी रूप भी होता है और सबके अलग अलग काम भी हैं। जैसे कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नाम लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव क्यों होते हैं? कारण इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट में आने वाले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिनका जैसा काम उनका वैसा नाम। भाई एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट शुरू में आते हैं, इनको हम शुरू में रखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो जो सब्जेक्ट की जगह पर रखे जाते हैं उनको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इनका काम केवल और केवल शुरू में आना है और कहीं नहीं रख सकते। आप सब्जेक्ट में ही आते हैं, आप इन्हें ऑब्जेक्ट में नहीं रख सकते। यदि आप इनको ऑब्जेक्ट में रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, इनका रूप बदल दीजिए। इनके कुछ दूसरे रूप हैं जो आते हैं, वो ये हैं। ऑब्जेक्ट में रखने के लिए मतलब सब्जेक्ट ये हुआ, वर्ब ये हुआ और ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, मतलब वर्ब के बाद अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट आता है। और यदि आप ऑब्जेक्ट में रखना चाह रहे हैं प्रोनाउंस को, आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं आई नो राकेश, तो आप राकेश की जगह बोलना चाह रहे हैं मैं उसे जानता हूं, तो उसे के लिए फिर यहाँ पे आपको ही नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ही सब्जेक्टिव एक वर्ब है, मीन्स प्रोनाउन है। आपको इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना होगा, आई नो हिम। तो यहाँ पे हिम रखना होता है क्योंकि सब्जेक्टिव ये हैं और ऑब्जेक्टिव ये हैं, इसका नाम ही ऑब्जेक्टिव, इनके सारे ऑब्जेक्टिव रूप ये हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि शुरू में आप सब्जेक्टिव ही रखेंगे और आखिरी में मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्टिव रूप ही रखेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस हमने बनाया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। शुरू में आप रखेंगे तो आप यहाँ पे आई रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, जैसा उसका काम है। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। देखिए नाम चाहे कहीं भी रहे, सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में रहे, नाम चेंज नहीं होते। नाम को आप नाम ही रखेंगे, लेकिन यदि नाम यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, मतलब जो प्रोनाउन है इसे जब यहाँ लेकर आएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। जैसे कि राम नोज मी, तो आई का यहाँ मी हो गया। उसी प्रकार वी नो राम, हम राम को जानते हैं। देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है वी नो राम, हम राम को जानते हैं और राम को हमने यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, तो राम चेंज नहीं होंगे और नाम प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। जैसे कि राम नोज अस। उसी प्रकार यू नो राम, राम नोज यू, यू का यू ही होता है। ही नोज राम, राम नोज हिम। उसी प्रकार बाकी के सारे प्रोनाउंस हैं, आप देखिएगा, शी नोज राम, राम नोज हर, मतलब हमने इसे यहाँ रखा और इसे यहाँ रखा तो प्रोनाउन चेंज होंगे, नाम नहीं चेंज होंगे। इट नोज राम, ये राम को जानता है। राम नोज इट, इट का इट ही होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दे नो राम, वे राम को जानते हैं। राम नोज दैम, राम उन्हें जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सब्जेक्टिव से जब इन्हें ऑब्जेक्ट में रखा जाता है तो इनका रूप बदल जाता है। सो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार हमसे गलतियां होती हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुनने मिलता है मी नो या मी लाइक। तो मी लाइक एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब से, तो सब्जेक्ट में तो वही आते हैं आई। यहाँ पे आप मी के बाद लाइक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। आप मी शुरू में नहीं रख सकते, सब्जेक्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि सब्जेक्ट का रूप तो दूसरा है, ये ऑब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो आप अगर ऐसा सेंटेंस सुनते हैं तो वो एक गलत सेंटेंस है, मी नहीं हो सकता। आई लाइक, यू लाइक, ओके। तो इस प्रकार से प्रोनाउंस का यूज़ होता है। इनकी हिंदियाँ भी हैं दोस्तों, आगे वीडियोस हम बनाएंगे। ये छोटा सा वीडियो है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।